बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ फील्ड वर्कर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं रेस्क्यू 1122 में फील्ड वर्कर की आसामियां अनाउंस हुई हैं और कैंडिडेट्स परेशान हैं किस तरह से वो फील्ड वर्कर की तैयारी करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर आपको फील्ड वर्कर पेपर की तैयारी करवाएंगे और कैंडिडेट्स इस वजह से भी परेशान हैं कि उन्हें फील्ड वर्कर की कोई बुक मार्केट से नहीं मिल रही। ई टेस्ट एकेडमी ने फील्ड वर्कर पेपर्स की तैयारी के लिए न्यू एडिशन गाइड तैयार कर ली है। आप चाहें तो ई टेस्ट एकेडमी से रब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। व्यूवर्स, यहाँ पर आपने इस तरह से इन क्वेश्चंस को तैयार करना है कि सबसे पहले आप मेन क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में रिपीट हुए हैं, इन तमाम को आप तैयार करेंगे। हर क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इस तमाम डिटेल को, क्वेश्चन को भी और इस शॉर्ट डिटेल को भी तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले पेपर में, फील्ड वर्कर के पेपर में आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर कहलाता है? पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कहलाता है। व्यूवर्स, कई पेपर्स में पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत पूछा गया है। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है। वीवर्स, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों इस्लामाबाद में वाक़या हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ पेपर्स में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में सूबा पंजाब, सूबा सिंध, KP के बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत भी पूछे गए हैं। नोट कर लें, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है, सिंध का दारुल हुकूमत कराची है, KPK का दारुल हुकूमत पेशावर है और बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म एशिया है। वीवर्स, आबादी के लिहाज से चाहे आप देख लें, चाहे आप रकबे के लिहाज से देख लें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म एशिया है। पाकिस्तान, इंडिया और चीन ये तीनों बर्र-ए-आज़म एशिया में वाक़या हैं। कई पेपर्स में ये तीनों रिपीट होते हैं, इसलिए इन तीनों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा भी कई ममालिक हैं जो बर्र-ए-आज़म एशिया में मौजूद हैं। दुनिया में कुल बर्र-ए-आज़मों की तादाद 7 है, जिनमें बर्र-ए-आज़म एशिया, बर्र-ए-आज़म यूरोप, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका, बर्र-ए-आज़म शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया और बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, फील्ड वर्कर का बुनियादी काम क्या होता है? वीवर्स, इन तीनों चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन बी है डाक पहुंचाना, ये फील्ड वर्कर का काम है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो फील्ड वर्कर या नायब कासद के कामों में डाक पहुंचाना, मेहमानों को चाय पानी देना, ऑफिस की डस्टिंग करना, ऑफिस खोलना, ऑफिस बंद करना, फाइलें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ख़त किताबत जो है उसके लिए भी जो फील्ड वर्कर है वो जाएगा। ये तमाम काम फील्ड वर्कर के ज़िम्मेदारी में आते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप आम पेपर से हट के, क्वेश्चन से हट कर देखें तो कई जगहों पर इस तरह से है कि फील्ड वर्कर अपॉइंट हुआ है लेकिन वो एज अ बावर्ची काम कर रहा है, एज अ ड्राइवर काम कर रहा है, एज अ माली काम कर रहा है। इस तरह से डिफरेंट हैं इनके जॉब्स। ये आउट ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर देखें तो फील्ड वर्कर के यही काम है जो आपके सामने क्वेश्चन के आंसर में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफिस में डाक वसूल करने वाला रजिस्टर क्या कहलाता है? ऑफिस में डाक वसूल करने वाला रजिस्टर डाक रजिस्टर कहलाता है। डाक रजिस्टर में हर आने वाली डाक दर्ज की जाती है, तारीख लिखी जाती है, भेजने वाले का नाम लिखा जाता है, डाक को एक प्रॉपर नंबर दिया जाता है, डाक की आगे वसूली लिखी जाती है कि ये डाक हमारे पास आई और आगे किसने वसूल की, किस तारीख को वसूल की, ताकि डाक का रिकॉर्ड महफूज किया जा सके। फ्यूचर में कभी भी डाक को आप चेक करना चाहें, उसको ऑडिट करना चाहें तो आप इस रजिस्टर को चेक करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ डाक फ़लाँ फ़लाँ टाइम पर आई थी और फ़लाँ फ़लाँ टाइम पर ये फ़लाँ शख्स को हैंड ओवर कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 5, ऑफिस में फ़ाइल किस लिए इस्तेमाल होती है? ऑफिस में फ़ाइल रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल होती है। फाइल्स में रिकॉर्ड महफूज रहता है। हर फाइल पर एक नंबर लगाया जाता है ताकि बवक्ते ज़रूरत ढूंढने में आसानी हो।
तमाम फाइल्स को सेक्शन के मुताबिक तरतीब के साथ रखा जाता है। व्यूवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप पंजाब के, पाकिस्तान के किस शहर से, किस गांव से हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको फील्ड वर्कर के हलशुदा पेपर्स की अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो आप हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम फील्ड वर्कर का पेपर अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने फील्ड वर्कर FW रेस्क्यू 1122 पेपर्स की तैयारी के लिए लेटेस्ट एडिशन गाइड तैयार कर ली है। इस वक्त हमारे पास फील्ड वर्कर के लिए फर्स्ट एडिशन गाइड है। इसको हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया है। हम आपको दो गाइड्स भिजवाएंगे, एक फील्ड वर्कर की और दूसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट की, क्योंकि आप जानते हैं रेस्क्यू 1122 में दो पेपर होंगे आपके, एक फील्ड वर्कर का होगा और उसके साथ ही आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी देना पड़ेगा। इन दोनों पेपर्स के लिए हमने दो गाइड्स तैयार की हैं। अगर आप ये गाइड्स ई टेस्ट अकेडमी से मंगवाना चाहते हैं तो आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड बजरिया डाक मंगवाएं। नोट फरमा लें, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से हमारी गाइड्स में से रेस्क्यू का बहुत सारा पोर्शन रिपीट होता है। इस दफ़ा साइकोमेट्रिक जो गाइड है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 90 to 95% क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुरान मजीद की पहली सूरा कौन सी है? कुरान मजीद की पहली सूरा का नाम सूरा फातिहा है। सूरा फातिहा कुरान की तरतीब की पहली सूरा है। सूरा फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। इस सूरा में कुल आयात की तादाद 7 है। ये एक मक्की सूरा है। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है। वीवर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ पाकिस्तान की कौमी चीज़ें पूछी गई हैं, नोट कर लें, याद रखें, ये बार बार पेपर्स में रिपीट होंगी। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवा ली है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गाइड में ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड नहीं मंगवाई तो इस इंफॉर्मेशन को अपने पास लिख लें, आने वाले कई पेपर्स में, कई इंटरव्यूज़ में ये आपके काम आएगी। पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। पाकिस्तान के कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर मार खोर है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपने इस मैथमेटिकल क्वेश्चन को हल करना है। आपको कोई भी अमाउंट दी जा सकती है, आपने सिंपल उसको ज़रब देना है, जो आंसर होगा वो आपने लिख देना है। इंतहाई आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 9, सलातुल असर में कितनी फ़र्ज रकत हैं? वीवर्स, सलातुल असर में 4 फ़र्ज हैं। मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज की गई हैं, जिनमें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा शामिल है। वीवर्स, यहाँ पर इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। वैसे ये आपने नमाज़ों की तरतीब याद रखनी है। कई इंटरव्यूज़ में फील्ड वर्कर या नायब कासिद के इंटरव्यूज़ में नमाज़ों की तरतीब, नमाज़ों के नाम पूछे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इनके नाम और तरतीब हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना। 5 नमाज़ों के नाम और इनकी तरतीब याद रखिएगा, इसके साथ साथ नोट कर लें। इसके अलावा वीवर्स, यहाँ पर हमने लफ्ज़ सलात का इस्तेमाल किया है। कुरान मजीद में लफ्ज़ सलात ही है। हम नमाज का तर्जमा इसका करते हैं। नमाज एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कुरान मजीद में नमाज को सलात के नाम से पुकारा गया है। सलातुल फ़जर में 2 फ़र्ज़ हैं, सलातुल ज़ोहर में 4, सलातुल असर में 4, सलातुल मगरिब में 3 और सलातुल इशा में 4 फ़र्ज़ हैं। ये फ़राइज़ की तादाद भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा, जबकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम कोयटा है। सुई गैस बलूचिस्तान में 1951 में दरियाफ्त हुई। पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाह गवादर भी बलूचिस्तान में मौजूद है। वीवर्स, इसके अलावा अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर भी रीड कर सकते हैं।
हमारी वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल में जाएं, ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। ई टेस्ट लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। उसके बाद आपने ऑल पोस्ट पेपर्स में जाना है। उसके बाद आप फील्ड वर्कर FW रेस्क्यू 1122 में जाएं। यहाँ पर आपको फील्ड वर्कर के तमाम हलशुदा क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारी ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप मौजूद है। प्ले स्टोर पर जाएं, ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपको ई टेस्ट अकेडमी की ऐप मिल जाएगी, इसे डाउनलोड करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। जैसे ही आप हमारी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट भी किया करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। इसके अलावा आप हमारे इन तमाम सोशल प्लेटफार्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफार्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। ये तमाम के तमाम प्लेटफार्म्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर आपने ई टेस्ट फेसबुक पेज को लाजमी लाइक और फॉलो करना है, क्योंकि बाकायदगी से हम इस प्लेटफार्म पर, इस पेज पर डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंसानी जिस्म में दिल क्या काम करता है? इंसानी जिस्म में दिल का काम खून पंप करना है। दिल एक उज़लाती उज़्व है, रोज़ाना हज़ारों बार धड़कता है। दिल खून को पूरे जिस्म में पहुंचाता है। दिल सीने में बाईं जानिब होता है। दिल के बंद होने की वजह से हार्ट अटैक लाहक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई पेपर्स में रिपीट हुआ है और अब आपका जैसे ही रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आप फिजिकल में जाएंगे तो ये क्वेश्चन कई कैंडिडेट्स हमसे पूछेंगे। इसको जहन में रखिएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपके रिटन टेस्ट के बाद जो कैंडिडेट्स ने बार बार क्वेश्चन पूछना है वो ये है कि 1 मील जो है उसमें कितने मीटर्स होते हैं? 1 मील में 1600 मीटर्स होते हैं। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर यहाँ पर बनेगा। 1600 मीटर्स या 1.6 किलोमीटर ये 1 मील के बराबर है। जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है उसमें आपकी 1 मील दौड़ ही रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जलंधरी ने लिखा। पाकिस्तान का कौमी तराना 1954 में मंजूर हुआ। पाकिस्तान के कौमी तराने में ज़्यादा अल्फाज फ़ारसी ज़ुबान से लिए गए। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन अहमद गुलाम छागला ने मुरत्तब की। क्वेश्चन नंबर 14, 200 का 20% कितना होता है? 200 का 20% 40 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये क्वेश्चन अमूमन पेपर्स में रिपीट होता है। उम्मीद है आने वाले पेपर्स में भी ये रिपीट होगा। आपने यहाँ पर करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस डिटेल की प्रैक्टिस कर लें। ये एक फार्मूला है, ये देखें यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। 20% है, ये देखें व्हाट इज़ 20% ऑफ 200? 200 का 20% कितना है? आपने 20 को 100 से तकसीम करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर अमाउंट चेंज हो सकती है, लेकिन चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो, क्योंकि साबका पेपर्स में कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल है। दुनिया में कुल समंदरों की तादाद 5 है। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर होने के साथ साथ दुनिया का सबसे गहरा समंदर भी कहलाता है। ये समंदर एशिया और अमेरिका के दरमियान वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 16, रोज़ा इस्लाम का कौन सा रुकन है? रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। रोज़े माह रमज़ान में रखे जाते हैं। इस्लाम के बुनियादी अरकान की तादाद 5 है, जिनमें शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। लैलतुल क़द्र माह रमज़ान में ही आती है। माह रमज़ान के बाद वाली ईद को ईद उल फितर कहते हैं। वीवर्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में रोज़ा पूछा गया है। किसी पेपर में नमाज, किसी में रोज़ा, किसी में ज़कात और किसी में हज का नंबर पूछा गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर 17, हवा में कौन सी गैस होती है? हवा में नाइट्रोजन गैस होती है। हवा में तकरीबन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% दूसरी गैसेस होती हैं।
यहाँ पर कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं, वो ऑक्सीजन पर टिक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर सही जवाब नहीं है। हवा में ज़्यादा मिकदार नाइट्रोजन गैस की होती है। इंसान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं, जबकि पौधे सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जुमा की नमाज में कितनी फ़र्ज रकत होती हैं? जुमा की नमाज में 2 फ़र्ज होते हैं। जुमा की नमाज नमाज ज़ोहर की जगह पढ़ी जाती है। जुमा की नमाज बाजमात पढ़ी जाती है। दूसरी नमाज़ों की तरह कोई मुसलमान इसे अकेला अदा नहीं कर सकता। जिस तरह से दूसरी नमाज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की नमाज बाजमात रह जाए तो वो शख्स अकेला अपनी नमाज अदा कर लेता है, लेकिन जुमा की नमाज ऐसे नहीं है। जुमा की नमाज बाकायदा जमात के साथ अदा की जाती है। जुमा की नमाज में खुतबा ज़रूरी होता है और ये नमाज मर्दों पर फ़र्ज़ है। नमाज जुमा मर्दों पर फ़र्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 19, 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 5 मिनट में 300 सेकंड्स होते हैं। आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 300 सेकंड आपका जवाब आएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मुकम्मल दिन में 24 घंटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगर ऑफिस में कोई अजनबी शख्स आ जाए तो फील्ड वर्कर को क्या करना चाहिए? वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगर कोई अजनबी शख्स आ जाए तो फील्ड वर्कर को चाहिए कि इसे सेक्शन इंचार्ज के पास ले जाए। वीवर्स, सिक्योरिटी किसी भी ऑफिस का बुनियादी हिस्सा है। गैर मुतलका अफराद को रिकॉर्ड तक या ऑफिस के मामलात तक रसाई नहीं होनी चाहिए। फील्ड वर्कर को चाहिए कि किसी के साथ भी बदतमीज़ी ना करे और इजाज़त के बगैर किसी को कोई भी मालूमात फराहम ना करे, क्योंकि फील्ड वर्कर जो है इसने ऑफिस में ही मौजूद रहना है। बेसिकली इसका काम जो है वो चाय पानी मुहैया करना है ऑफिसर्स को, या इसके अलावा मुख्तलिफ फ़ाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या कोई डाक है वो रिसीव करनी है या डाक देकर आनी है। तो ऑफिस का जो सबसे मेन बंदा होता है वो फील्ड वर्कर है। तो जिस बंदे ने भी बाहर से आना है, किसी अजनबी ने आना है, तो फील्ड वर्कर से वो मिलेगा। फील्ड वर्कर आगे मैसेज देगा ऑफिसर को कि फ़लाँ शख्स साहब से मिलने आया है। तो फील्ड वर्कर की बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं। अगर फील्ड वर्कर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा प्रॉपर तरीके से तो ऑफिस का काम प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकेगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फील्ड वर्कर पेपर की और ज़्यादा वीडियोस के साथ, लेक्चर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम मज़ीद फील्ड वर्कर की वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।